गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परिमेय संख्याओं का भाग ये पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 36 पर। 3/5 में -2/7 से भाग दीजिए। ये उदाहरण 1 है। 3/5 में -2/7 से भाग दीजिए। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। 3/5 में -2/7 से भाग दीजिए। 3/5 यहाँ बनाओ भाग का निशान, -2/7। 3/5 को तो हम ऐसे लिखेंगे, भाग को हम गुणा में बदल देंगे और इसको हम उल्टा कर देंगे, इसका हम प्रतिलोम कर देंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। माइनस का साइन यहीं का यहीं रखेंगे, 7/2। अब इसको यहाँ प्लस माइनस, ये इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा दो। 3 और 7 ऊपर वाले गुणा होंगे, 3 × 7, और नीचे 5 और 2 हैं, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। -7 × 21 अपॉन 5 × 10, ये इसका आंसर आ गया। अब उदाहरण 2 है, सरल कीजिए। इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है इसका -4/9 डिवाइडेड बाय -4/9। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे उतार लेंगे, डिवाइडेड बाय -4/9। ये आ गया -4/9। ये जो डिवाइड है इसका मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये प्रतिलोम हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। माइनस यही रहेगा, नंबर बदल जाएंगे, 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 4/9 इंटू 9/4। 4 से ये यहाँ पे इधर इसको ऐसे कर देते कि प्लस बाहर आई है। इस 4 से ये कटा, 1 आया, 9 बनता, 9 ये कट गया, तो आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट 1/-6 डिवाइडेड बाय -1। सॉल्यूशन पहले इसी को दोबारा लिख लेते हैं। 1/ माइनस इसका ऊपर कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे नीचे हो या ऊपर हो, एक ही जगह होना चाहिए। ये ऊपर कर दिया हमने माइनस। अब इसको हमने मल्टीप्लाई बना दिया और ये इसको दोबारा से करते हैं क्वेश्चन को। 1/-6 डिवाइडेड बाय -1। पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से एज इट उतार लेते हैं, डिवाइडेड बाय -1। 1/-6 और इसको हम लिख सकते हैं -1/1। कोई भी नंबर है उसके नीचे हम ये हम कर सकते हैं, 1 अपने आप लगा सकते हैं। 1/-6 इंटू, मल्टीप्लाई को इंटू में चेंज करा और इसको उल्टा कर दिया, माइनस ऊपर ही रहा, 1 तो सेम ही आ गया हमारा। अब इस माइनस से माइनस कर दो, 1 × 1 और 6 × 1, ये आ गया 1/6, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -8/5 है।
यदि इनमें से एक संख्या -6/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं। हमें गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल हमें दिया हुआ है -8/5। एक संख्या -6/7 माना हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, उसको हम मान लेंगे। माना दूसरी संख्या = a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का गुणा होगा। -6/7 के गुणा a से करोगे, ये हो जाएगा -8/5 के बराबर हमें दिया हुआ है। अब a को हम यहीं पे रखेंगे, यहाँ पे रखा। अब ये पूरा नंबर इधर आके भाग में बदल जाएगा। ये गुणा में है, इधर आके ये भाग में बदल जाएगा। तो -8/5 ये भाग हुई -6/7 से। अब a = -8/5, इसको मल्टीप्लाई में बदला, -7/6। ये चेंज हुआ और ये चेंज हो जाएगा 7/6। माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, प्लस चाहे ना लिखो। 8 × 7 और 5 × 6। अब इन दोनों को काटते हैं। 2 4 = 8, 2 3 = 6। और कुछ नहीं कटेगा, ऊपर नीचे वाले हमेशा कटते हैं। 7 × 28/15। ये आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1G ये शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ये एक युग्म दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है, 2 नंबर लिखे हैं पर 2 परिमेय संख्याएं लिखी हैं, मतलब एक युग्म हो गया। ये एक युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो एक जोड़ा है। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग करना। पहले ये संख्या लिखनी है और फिर हमें इससे भाग करना है। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 पार्ट हैं इसके। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है -8/5 और 1/-10। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका कि ये पहले लिखेंगे, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए, इससे भाग करना है। तो -8/5, यहाँ भाग का निशान लगाया, 1/-10। तो -8/5, ये भाग का निशान गुणा में बदल जाता है और ये दोनों साइन यहीं चाहे रख लो, ये दोनों उल्ट हो जाएंगे। 10/1। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अब ऊपर की ऊपर से गुणा हो जाएगी और नीचे की नीचे से गुणा। ये भी कटेंगे, 5 दूनी 10। यहाँ भी काट सकते हो, ये मुझे ध्यान नहीं रहा काटना तो मैंने यहाँ काट दिया। 5 दूनी 10। अब ये आ गया 8 दूनी 16/1 = 16। ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका, 18 को भाग देना है -12/7 से। सॉल्यूशन इसका 18 भाग -12/7। 18 का मतलब हो गया 18/1, भाग का मतलब गुणा, माइनस ये दोनों उल्ट हो जाएंगे 7/12। अब ये माइनस से ये बाहर आ जाएगा, = लगाओ, माइनस बाहर। 18 × 7 × 1 × 12। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 6 के। 6 × 18 और 6 दूनी 12, -21/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, -8 को भाग करना है 5/-16 से। -8
इसको भाग करना है 5/-16 से। -8 ये गुणा कर दो इसको उल्टा कर दो, माइनस ऊपर पहुँचा दो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। 16/5। अब माइनस इस -8 का मतलब इसके नीचे 1 है, माइनस हो गया प्लस लगाओ या ना लगाओ। अच्छा, अब माइनस हो गया प्लस, इस ऊपर के ऊपर से गुणा, 8×6 = 48, 4 8 8 और 4 12, और 1 की 5 से गुणा करी 5, तो 128/5 इसका आंसर आ जाएगा। 4th पार्ट, -14 -13/7। सॉल्यूशन इसका 65/-14, इसको भाग करना है -13/7 से। तो 65/-14 ये इसका डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ये साइन, माइनस ऊपर रहने तो इसका, ये जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये भी नंबर बदल जाते हैं, 7/13। अब इस माइनस से ये माइनस कट कर दो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो 5 की 1 से गुणा, ये 5 आ गया, 2 की 1 से गुणा 2 आ गया, 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5/12 को भाग करना है -4/9 से। 5/12 को भाग करना है -4/9 से। तो ये 5/12 भाग की जगह गुणा का साइन, और ये माइनस ऊपर ये बदल जाएगा 9/4। अब ये माइनस इसका बाहर निकाल दो, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 5 × 9/12 × 4। अब 9 और 12 ये कटेंगे, 3 के टेबल में आता है, 3 3 = 9, 3 4 = 12, माइनस ये 5 × 15 और 4 चौक 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 3/4 को -9 से भाग करना है। सॉल्यूशन इसका 3/4 को भाग करना है -9 से। 3/4 भाग गुणा में बदल जाएगी, और इसका मतलब -9/1, तो माइनस ऊपर और 1/9 हो जाएगा, माइनस बाहर हो गया, 3 × 1/4 × 9, तो 3 एकम 3, 3 3 9, इसका आंसर आ जाएगा। माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और 4 × 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। ये इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, अभी देखते हैं सत्य हैं या नहीं है। फर्स्ट पार्ट है कि -1/8 को अगर हम 3/4 से भाग करते हैं तो आंसर परिमेय संख्या आता है या नहीं आता। तो करके देखते हैं इसको। -1/8 को 3/4 से भाग करेंगे, -1/8 ये गुणा में चेंज, और ये गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे इसका 4/3। अब ये माइनस, ये 4 और 8 कटेंगे आपस में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर की गुणा हो जाएगी -1 और 3 दूनी 6। अब ये परिमेय संख्या है, और ये में दिया हुआ था ऊपर कि परिमेय संख्या है, ये हमारा आ गया आंसर, परिमेय संख्या है, तो ये सत्य, फर्स्ट पार्ट सत्य हो गया इसका। अब ये है कि 8/-9 को -4/3 से भाग करें तो जो इसका आंसर होगा
और यहाँ पे -4/3 को भाग करें 8/-9 से, इसका जो आंसर आएगा दोनों सेम आएंगे। इसमें ये दिया हुआ है, दोनों सेम नंबर हैं, ये नंबर यहाँ लिखा है और ये नंबर यहाँ पे लिखा है। इसको भाग करके जो आएगा और इसको भाग करके जो आएगा, यहाँ दिया हुआ है कि ये सेम है। इसको हम चेक करेंगे। LHS 8/-9 -4/3 इजिकल टू है, यहाँ लाइन खींच दो RHS, क्योंकि चेक करना है सही है गलत है। -4/3 भाग करना है 8/-9 से। 8/-9 यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा -3/4। माइनस से माइनस कटा, 3 और 9 कटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 4 और 8 कट जाएंगे, 4 1 4, 4 2 8। तो ऊपर के ऊपर से गुणोगे 2 आ गया और नीचे के नीचे से गुणोगे 3 1 3। LHS तो आ गया 2/3। अब RHS को देखते हैं। -4/3 इंटू 8 अच्छा ये इसको ये मल्टीप्लाई है तो -9/8। माइनस को भी ऊपर ले गए तो कभी नीचे भी छोड़ सकते थे, ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो -9 ऊपर ले गए, 8 को नीचे ले। अब देखते हैं, माइनस माइनस तो जाएगा प्लस, 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 3 9। ऊपर नीचे वाली हमेशा करते हैं आपस में। अब ऊपर के ऊपर से गुणा करेंगे, 1 को 3 से करेंगे तो 3, और नीचे के नीचे से गुणा करेंगे 2 × 2, तो ये आ जाएगा 3/2। अब यहाँ तो हमारा आया 2/3, यहाँ आया 3/2, तो मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये असत्य है। ऊपर में दे रखा है बराबर है, जबकि यहाँ आ गया बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये असत्य है। अब ये हमें दे रखा है -15/16 को 1 से भाग करें, और या 1 को -15/16 से भाग करें, तो दोनों के आंसर बराबर आएंगे। सेम नंबर है दोनों तरफ। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। LHS -15/56 डिवाइडेड बाई 1 इजिकल टू की जगह हमने खींच दी लाइन। और RHS 1 को भाग करना है -15/56 से। पहले LHS को सॉल्व करते हैं। -15/56, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा, और 1 का मतलब 1/1 हो गया। 1 को 1/1 लिखेंगे, एक ही बात है। यहाँ इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे 1 है। अब ये आ जाएगा -15/56। यहाँ पे चेक करते हैं, 1 को गुणा करना है। अब ये गुणा में चेंज हुआ तो ये गुणा तो प्रतिलोम बन जाएगा इसका, -56/15 प्लस माइनस माइनस -56/15। इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही परिमेय संख्या आएगी। LHS आ गया -15/56, RHS आया -56/15, उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये असत्य हो गया। फोर्थ पार्ट करते हैं अब इसका हम। फोर्थ है -9/10 को -9/10 से भाग करें तो 1 आएगा। करते हैं शुरू। -9/10 डिवाइड करा, -9/10। LHS लेके चल रहे हैं हम इसका। RHS के इक्वल दिखा देंगे इसको, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने का तो कुछ है नहीं। देखते हैं कि 1 आता है क्या नहीं आता। -9/10 ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, माइनस ऊपर ये हो जाएगा 10/9। गुणात्मक प्रतिलोम ये चेंज होता है, और साथ साथ ये भी उल्टा हो जाता है, बदल जाता है, प्रतिलोम हो जाता है।
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से कम 10, 9 1 9, 9 एकम 9, 10 एकम तो 1 आ गया, मीन्स 1 आ गया। और यही RHS है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS और RHS बराबर हो गए। इसका मतलब ये सत्य है। थर्ड क्वेश्चन है इसके बाद। इसके 6 पार्ट हैं, ये करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है 2/3 को भाग करना है -4/5 से। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। 2/3 को भाग करना है -4/5 से। तो ये आ गया 2/3। भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करो और इसका उल्टा कर देंगे -5/4। अब क्या करता है, 2 1 2, 2 2 4, और कुछ नहीं करता। माइनस बाहर आ गया, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है -4 को भाग करना है -3/5 से। -4 को भाग करना है -3/5 से। -4 ये मल्टीप्लाई करो, माइनस ये रहने तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 5/3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20/3 आंसर। अब है -6/7 को भाग करना है -15 से। तो -15 का मतलब क्या हुआ कि -15/1, -6/7, यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा, माइनस को यहीं रख दिया। ये 15/1 है तो 1/15 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 7 5 था 35। आंसर आ गया इसका 2/35। नेक्स्ट पार्ट है -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4। -1/8 को 3/4 से भाग करना है। -1/8 इंटू, ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ 4/3। अब ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर माइनस है, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ गया, और 3 दूनी 6, इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट है 15/7 को भाग करना है -5/7 से। तो ये हो गया 15/7, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और ये उल्टा हो जाएगा, माइनस ऊपर ही छोड़ दो, और ये हो गया 7/5। अब कट करते हैं, 7 1 7, 7 1 7 हो गया, और 5 एकम 5, 5 3 15। यहाँ पे कोई साइन है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ गया, नीचे 1 है, 1 को 1 से गुणा करा तो ये आ गया आंसर -3। 6 पार्ट है कि -7/12 को भाग करना है -2/3 से। -7/12, इसको मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये गुणात्मक प्रतिलोम 2/3 का बन जाएगा 3/2। अब 3 एकम 3 और 3 चौक 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, यहाँ प्लस साइन को चाहे ना लिखो तो 7/8 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है गुणनफल -6/7। एक संख्या 8/-5, दूसरी संख्या माना, क्योंकि ये पता नहीं है हमें, तो माना दूसरी संख्या ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
एक संख्या को दूसरी संख्या में गुणा करेंगे। 8 बटे माइनस, यहाँ पे -8/5 है, ठीक है। -8/5 को 1 में गुणा करेंगे तो गुणनफल जो है -6/7, ये हमें दिया हुआ है। ए को यहीं रखेंगे, जो नंबर यहाँ पे गुणा हो रहा है इससे, वो इजिकल टू के इधर जाके भाग हो जाता है। -8/5 की ए से गुणा हो रही है, तो -8/5 इजिकल टू के इधर आके भाग हो जाएगा। -6/7 भाग -8/5 इजिकल टू -6/7 गुणा -5/8। अब माइनस माइनस हो गया प्लस। 2 3 6, 2 4 8, 5 3 15, 7 4 28, तो आंसर आ गया 15/28। अब नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ये 4th 5th 6th और 7 चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। हमें इसमें गुणनफल दिया है -5/6। एक संख्या -7/12 माना दूसरी संख्या इजिकल टू ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, -7/12 इंटू ए इजिकल टू -5/6। अब ये -7/12 यहाँ ए से गुणा हो रहा है, -7/12 इधर आके इजिकल टू से इधर आके भाग में बदल जाएगा। ये हो गया ए इजिकल टू -5/6 भाग -7/12। तो -5/6 ये गुणा में बदल गया और -12/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 5 दूनी 10/7, 10/7 इसका आंसर आ जाएगा। 6 है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो हमें एक संख्या -4/9 को किस संख्या से गुणा करें। इसका मतलब एक संख्या तो हो गई हमारी, एक संख्या है -4/9, किस संख्या से गुणा करें। तो माना दूसरी संख्या है ए और गुणनफल हमें दिया हुआ है -1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दोनों संख्याओं गुणा करेंगे हम। -4/9 इंटू ए इजिकल टू -1। ए इजिकल टू -1 को भाग कर दो -4/9 से। -1 ये भाग गुणा बदल जाएगा, -9/4, माइनस माइनस प्लस हो गया और 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। सॉल्यूशन करते हैं। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें। तो एक संख्या हमारे पास 8/9 है, एक संख्या है 8/9 माना दूसरी संख्या ये है ए और गुणनफल हमें दिया हुआ है -16/28। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8/9 को ए से गुणा करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो -16/28 आएगा।
अब ए को यहीं रखा, 8/9 को इजिकल टू इधर लाएंगे, इधर ला के ये भाग में बदल जाएगा। -16/28 ये भाग करा इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। 8/9 ये हो गया। -16/28 ये भाग को गुणा में बदल देंगे और इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा 9/8। 8 का 8, 8 दूनी 16, ये कटेगा 2 1 2, 2 1 2 4। 9 को 1 से गुणा करेंगे और माइनस भी है, -9/14 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू।